हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईएससी फिजिक्स 2024 के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, रादर फिनिश करने वाले हैं, बिकॉज सिर्फ दो क्वेश्चन बचा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है, ए पढ़ते हैं। यूरेनियम अंडरगोज न्यूक्लियर फिशन एज शोन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फिशन रिएक्शन। पहले मैं रिएक्शन लिख लेता हूं। यूरेनियम 92 235 प्लस 1 न्यूट्रॉन, ये बन गया यूरेनियम 92 236 एंड दिस गिव्स यू क्रिप्टन दैट इज 36 90 प्लस, मैं रिएक्शन को पहले लिख ले रहा हूं 56 143 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स। क्या मांगा है, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फिशन रिएक्शन। तो एनर्जी रिलीज क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है डेल ई, होता है हमारा डेल एम इंटू सी स्क्वायर, यही होता है एनर्जी रिलीज होता है डेल एम इंटू सी स्क्वायर। और डेल एम क्या है, यह है मास डिफेक्ट हमारा। मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, मास इनिशियल माइनस मास फाइनल। चलो अब इनिशियल मास निकाल लेते हैं हम लोग। ओके, शुरुआत में हमारा क्या मास था, ये था हमारा मास। आप स्पेसिमेन पेपर के क्वेश्चन पेपर के लास्ट में देखना, वो उन्होंने मास दिया है आपको, ठीक है। तो मास इनिशियल क्या होगा, यूरेनियम 92 235 का मास दिया हुआ इन लोगों ने 235.0439 यू, और न्यूट्रॉन का दिया हुआ इन लोगों ने 1.0087 यू। चलो दोनों को ऐड कर लेते हैं, 9 + 7 16 8 9 10 11 12, दिस इज 50632। आप लोग भी खुद से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब एम एफ निकाल लेते हैं। एम फाइनल क्या होगा भाई, क्रिप्टम का दिया हुआ है 89.9195 यू, बीए का दिया हुआ है 142.9206 यू, और 3 टाइम्स न्यूट्रॉन, तो 3 इंटू न्यूट्रॉन का था 1.0087 यू। अब इन तीनों को ऐड करोगे आप, मैंने ऐड करके रखा है, ये मिल रहा है आपका 235.8662 यू। एक बार चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। अब डेल एम निकालेंगे हम लोग। डेल एम क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है। अब अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका मिल रहा है, मैंने निकाल के रखा है 0.1864 यू। Am I clear? यही निकला है आपका डेल एम। अब हमें पता है, देखिए अब हमें पता है कि 1 यू इंटू सी स्क्वेयर गिव्स यू हाउ मच ऑफ एनर्जी, 931.5 MeV। ये भी दिया हुआ है मुझे, या 1 U इक्वल्स टू 931.5 MeV, ये भी आपको दिया हुआ है पीछे में। तो भैया जब मास डिफेक्ट मेरा 0.1864 होगा तो एनर्जी क्या होगा, इसको हम लोग 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही मेरा होगा एनर्जी। ये आप लोग खुद से मल्टीप्लाई करके देख लेना, 0.1864 मल्टीप्लाइड बाय 931.5, दैट विल बी द टोटल MeV, ठीक है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। चलिए ये तो बड़ा इजी था, सिंपल सा फॉर्मूला था, याद होगा तो हो जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या दिया है, राइट एनी वन बैलेंस इक्वेशन टू रिप्रेजेंट न्यूक्लियर। करने के लिए 2 ड्यूटेरॉन्स ले लिया हम लोगों ने, चेक करिएगा। वो क्या देंगे, एक ट्राइट्रॉन देंगे हम लोग को 2 3 प्लस H 1 1 प्लस 4.0 MeV एनर्जी आएगा। अब एक ट्राइट्रॉन ले लीजिए आप, वो ड्यूटेरन से कंबाइन करके क्या देगा, हीलियम He24
प्लस न्यूट्रॉन प्लस 17.6 MeV एनर्जी भी याद रखिएगा। यह रिएक्शन है। ओके, ये बुक में दिया हुआ है, आप आराम से लिख सकते हो। चलिए नंबर सी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इन Rutherford's alpha particle scattering experiment, it was observed that most of the alpha particle did not deflect. Some showed a deflection of more than 90 degree. कुछ 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए हैं, and some were deflected by even 180 degree. क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है? What hypothesis was made to justify the deflection of alpha particle by more than 90 degree? देखिए अल्फा पार्टिकल मोर देन 90 डिग्री डिफ्लेक्ट किया, इसका मतलब कोई स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स होगा सेंटर में। तो यही आउटकम था भैया कि द पॉजिटिव चार्ज, मैं लिख दे रहा हूं, द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन एन extremely small space which is known as the nucleus, small space at the center of the atom. Am I clear? चलिए नंबर 2 क्या बोल रहा है? नंबर 2 बड़ा ही इजी क्वेश्चन दिया है। स्टेट एनी वन पोस्टुलेट्स ऑफ बोज थ्योरी। बहुत सारे हैं, मैं एक लिख दे रहा हूं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around the nucleus only in certain circular orbits known as stationary orbit, इसको हम लोग stationary orbit बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया रोमन 1। इसमें रोमन 2 भी दिया है, आपको ऑप्शन दिया है। चलिए रोमन 2 देख लेते हैं। डिफाइन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, अभी सम में यूज किया था हम लोगों ने, तो चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। 1U इज डिफाइंड एज 1/12 the mass of one carbon C612 atom। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन था ये। इसका 2 देख लेते हैं। राइट इट्स एनर्जी इक्विवेलेंट, भैया अभी भी यूज किया। 1U क्या होता है? 9। ये देखो, आप अगर पेज पलटोगे ना तो दिया हुआ है यहां पे पीछे आपको दिया हुआ है MeV। ओके, ये आपको क्वेश्चन पेपर में ही दिया हुआ था। चलिए उसका 3 क्या है? What is the physical significance of binding energy per nucleon of the nucleus? तो बाइंडिंग एनर्जी का सिग्निफिकेंस क्या है मैं बता दे रहा हूं, लिख लो आप लोग। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, एक सेकेंड, binding energy of nucleus, binding energy of nucleus is the minimum energy required to separate its nucleon and place them at rest at infinite distance apart। यही बताता है। अगर ज्यादा होगा, हाइयर द बाइंडिंग एनर्जी, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। हाइयर द बाइंडिंग एनर्जी, ग्रेटर स्टेबिलिटी लिख लेना। ठीक है, चलो उसके बाद नंबर बी क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज, वेवलेंथ बोल दिया है। वेवलेंथ क्या है भाई? 656.3 नैनोमीटर, जिसे अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 656.3
इंटू 10⁻⁹ मीटर होगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग्स कांस्टेंट, बड़ा इजी है। देखो फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज बोला है ना, तो N1 हमारा 2 होगा और N2 हमारा 3 होगा। फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज बोला है। चलिए अब हमें पता है 1/λ इज R 1/N1² माइनस 1/N2²। मैं आपको ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब प्लीज इसे आप खुद से सॉल्व कर लो, ठीक है, कुछ तो अपने से करो भाई। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। Read the passage given below and answer the question that follows. A rain sensor is a device used for sensing rain. They are used to automatically activate windscreen. पहले आपको खुद से मैनुअली करना पड़ता था, अब आपका खुद से हो जाता है due to this rain sensor. Automatically activate windscreen wipers to remove water from the windshield. An IR LED is used to shine infrared light onto the windscreen at an angle of 45 degree, which is then detected using an IR photodiode. चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला है? Name the 2 semiconductor diodes used in the rain sensor. अरे भैया क्वेश्चन में ही दिया हुआ है LED, लाइट एमिटिंग डायोड, LED, और लास्ट में देखो दिया हुआ है फोटो डायोड। बड़ा ही इजी सवाल था। What kind of biasing is used in each of these diodes, sorry। तो LED हमें पता है फॉरवर्ड बायस्ड होता है। ये सवाल बहुत ही फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है, बहुत ही इजी था। ड्रॉ द सिंबल ऑफ LED, तो सिंबल बना लेते हैं भाई। ये हो गया, ओके, यहां पे एक सर्कल भी बना देना, PN। चलिए ये आपका सिंबल हो गया LED का। चलिए तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा फिजिक्स स्पेसिमेन पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में देखना, आपको मिल जाएगा। और मैथ्स का भी मैंने बना के दिया है, आप वो भी देख सकते हो। एवरीबॉडी टेक केयर और स्टे सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।